हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं? एक हार मान लेता है और दूसरा उसी हालात से सीखकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है उस दूसरे इंसान में? न कोई जादू, न कोई चमत्कार, बस एक चीज होती है, एटीट्यूड। और यही बात जेफ केलर हमें अपनी जिंदगी की कहानी के जरिए सिखाते हैं। जेफ केलर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो एक वकील थे और हर दिन उन्हें अपनी जिंदगी बेमन से काटनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूं? और फिर शुरू हुआ उनका सफर, अपने एटीट्यूड को बदलने का और फिर उस नए नजरिए से पूरी दुनिया को बदल डालने का। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैप है जो बताता है कि किस तरह हम अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ बेहद जरूरी हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, उन कहानियों को जानेंगे जो आपको अंदर तक हिला देंगी और उन सीखों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम सीखेंगे जब आप अपने एटीट्यूड को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, मासूमियत से भरी हुई, सपनों से भरी हुई। हर चीज नई लगती है, हर अनुभव एक रोमांच। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमारी सोच पर धूल जमने लगती है। कभी किसी ने कहा, तू ये नहीं कर सकता, तो किसी ने मना किया, तेरी औकात नहीं है। फिर क्या होता है? हमारे अंदर एक खिड़की होती है, हमारे मन की खिड़की, एटीट्यूड की खिड़की। और समय के साथ वो खिड़की गंदी होती जाती है, धूल से, डर से, शक से, हार की कहानियों से। जेफ केलर इस चैप्टर में कहते हैं, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। यानी दुनिया जैसी आपको दिखती है वैसी असल में है नहीं, वो वैसी है जैसी आपकी खिड़की है। अब सोचिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक आदमी सुबह उठते ही कहता है, उफ, आज फिर वही बोरिंग ऑफिस, वही टेंशन। दूसरा आदमी उसी दिन कहता है, वाह, एक नया दिन, नए मौके, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब बताइए, दिन किसका अच्छा बीतेगा? यही फर्क होता है एटीट्यूड का। जेफ केलर ने खुद इसे अपनी जिंदगी में अनुभव किया था। एक समय था जब वो एक सक्सेसफुल वकील थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए। हर दिन कोर्ट जाना, क्लाइंट के केसेस लड़ना, सब कुछ बोझ जैसा लगने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि वो बाहर से तो ठीक है, लेकिन उनकी खिड़की यानी सोच गंदी हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने अपना एटीट्यूड बदलना शुरू किया। अब वो सुबह उठते ही खुद से कहते, हर दिन मेरे लिए एक नया मौका है। उन्होंने मोटिवेशनल किताबें पढ़ना शुरू किया, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी खिड़की साफ होने लगी और दुनिया फिर से रंगीन दिखने लगी। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच की खिड़की साफ है? क्या आप हर चीज को शक की नजर से देखते हैं या उम्मीद की नजर से? क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आपकी सोच में निराशा है तो हर रास्ता बंद नजर आएगा, लेकिन अगर आपकी सोच में उम्मीद है तो आप अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेंगे। जेफ केलर एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खिड़की है जो गंदी हो चुकी है, धूल से भर गई है। तो क्या आप सूरज को दोष देंगे कि रोशनी क्यों नहीं आ रही? नहीं ना, आप खिड़की को साफ करेंगे। ठीक वैसे ही हमें भी अपने एटीट्यूड को साफ करना होता है, न कि बाहर की दुनिया को दोष देना। तो अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ फीका लगता है, अगर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो एक बार अपने एटीट्यूड की खिड़की को जरूर देखिए। हो सकता है बाहर की दुनिया पहले जैसी ही हो, लेकिन आपकी नजर बदल जाए। और जब आपकी नजर बदलती है तो सब कुछ बदलने लगता है। अब ये आप पर है, आप हर सुबह अपनी खिड़की को कैसे रखना चाहते हैं, धूल से भरी हुई या उजाले से चमकती हुई। हमारा जीवन हमेशा परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। चुनौतियां, दुख और कठिन दौर जीवन का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सबके बीच हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी इस सच्चाई को गहराई से दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भयावहता झेली जो कल्पना से परे है। नाजी मृत्यु शिविरों में उन्होंने अपने माता पिता, भाई और पत्नी को खो दिया। हर दिन वे भयंकर भूख, ठंड और अमानवीय क्रूरता से जूझते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने भीतर एक शक्ति को कायम रखा,
अपना रवैया खुद तय करने की शक्ति। उन्होंने महसूस किया कि भले ही बाहर की दुनिया उन्हें यातना दे रही थी, लेकिन उनका मन और सोच अब भी उनके अपने नियंत्रण में थे। वह यही मानते थे कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी सोचने और प्रतिक्रिया करने की आजादी को नहीं। उन्होंने इस अनुभव को अपने भीतर इतना गहराई से समझा कि बाद में जब वह जिंदा लौटे तो उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को यही सिखाया कि जीवन में अर्थ ढूंढना परिस्थितियों से बड़ा होता है। यह विचार आज भी उतना ही सच है जितना तब था। जीवन में जो कुछ हमारे साथ होता है वह कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस पर हमारा जवाब क्या होगा वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। हमारा रवैया ही वह ताकत है जो हमें अंधेरे में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। डॉ फ्रैंकल ने साबित किया कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान अपना दृष्टिकोण चुन सकता है, और जब हम ऐसा करते हैं तब हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन की दिशा के निर्माता बन जाते हैं। चैप्टर 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप सुबह से ही नेगेटिव सोचते हैं तो पूरा दिन जैसे गड़बड़ ही जाता है? सड़क पर ट्रैफिक जाम मिल जाता है, ऑफिस में बॉस नाराज हो जाता है, किसी अपने से बहस हो जाती है, और फिर आप सोचते हैं यार आज का दिन ही बुरा है। लेकिन क्या यह दिन बुरा था, या आपने ही अपने सोच से उस दिन को ऐसा बना दिया? जेफ केलर इस चैप्टर में कहते हैं यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट, यानी आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, आप वैसा ही अपनी जिंदगी में खींचते हो। सोचिए, अगर आप हर वक्त परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो आपकी चेतना, आपका दिमाग वैसे ही मौके, वैसे ही लोग और वैसे ही हालात खींचेगा। और यही बात केलर ने अपनी जिंदगी में महसूस की थी। जब वो अपनी वकालत की नौकरी से परेशान थे, हर दिन थक कर घर लौटते थे और सोचते थे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरी जिंदगी बोझ बन चुकी है। तो क्या हुआ? हर दिन और भारी लगने लगा, हर सुबह और सुस्त, हर शाम और मायूस। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सोच बदली, जैसे ही उन्होंने कहा मैं एक नई दिशा में जा सकता हूं, मैं कुछ और बन सकता हूं, तो अचानक मौके मिलने लगे। ऐसे लोग मिलने लगे जो उन्हें मोटिवेट करने लगे। ऐसे किताबें उनके हाथ आईं जो उनकी रूह को हिला गईं। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, लो, ये लो तुम्हारी नई जिंदगी का रास्ता। और यहीं से उन्होंने जाना कि हम सब चुंबक हैं। हम जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, हम उसी दिशा में चलने लगते हैं। हम वैसा ही वातावरण बना लेते हैं। जेफ एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक हमेशा कहता है मुझे डर लगता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। दूसरा कहता है मैं काबिल हूं, मुझे प्यार मिलता है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अब बताइए, दोनों की जिंदगी कैसी चलेगी? पहला आदमी डर, अकेलेपन और निराशा से भरी दुनिया में रहेगा, क्योंकि उसका चुंबक बस वही चीजें खींचेगा। दूसरा आदमी खुशी, आत्मविश्वास और मौके से भरी दुनिया में जिएगा, क्योंकि उसने अपनी सोच से वैसा चुंबक बना लिया है। और ये कोई जादू नहीं है, ये आपके विचारों की शक्ति है जो सबतल तरीके से आपके आसपास का माहौल गढ़ देती है। अब आप कहेंगे, अगर मैं सोचूं कि मैं करोड़पति हूं तो क्या मैं बन जाऊंगा? जेफ इसका जवाब सीधे देते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सोच ही वो पहला बीज है जिससे आगे की मेहनत, मौके और दिशा निकलती है। अगर आप खुद को योग्य मानेंगे तो आप वैसा काम भी करने लगेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा, और फिर दुनिया आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए जेफ कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलिए, क्योंकि आप एक इंसानी चुंबक हैं। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आप अपने पास क्या खींच रहे हैं? डर, शिकायतें, थकान या उम्मीदें, अवसर और खुशियां? क्योंकि चुंबक तो हर समय काम कर रहा है। अब यह आपके हाथ में है कि उसमें कौन सी धातु भरनी है। ऑल नाइटिंगेल के प्रसिद्ध संदेश द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में एक गहरा सत्य छिपा है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। यह विचार इतना साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर हमारी सफलता और असफलता की पूरी चाबी छिपी है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचता है और यह मानता है कि वह उसे हासिल कर सकता है, तो वह खुद ब खुद उसी दिशा में कदम उठाने लगता है। उसका मन, उसका व्यवहार, उसके निर्णय, सब कुछ उस लक्ष्य की ओर उसे खींचने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मानता है कि वह सालाना $30,000 ही कमा सकता है। उसके विचार उसे उसी हद तक सीमित कर देंगे।
लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचने लगे कि वह $50,000 कमा सकता है और इस सोच पर गहरा विश्वास रखे, तो उसका नजरिया, उसकी मेहनत और उसके प्रयास बदलने लगेंगे। वह नए अवसर तलाशेगा, खुद को बेहतर बनाएगा और अंततः उस नई आय तक पहुंच जाएगा। यह विचार सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। अगर कोई गोल्फर हर बार 95 का स्कोर करता है, लेकिन वह सोचने लगे कि वह 85 तक जा सकता है और उस लक्ष्य की ओर विश्वास और अभ्यास के साथ आगे बढ़े, तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। धीरे धीरे वह सच में उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसे उसने पहले सिर्फ अपने दिमाग में देखा था। सच्चाई यही है कि इंसान का दिमाग चुंबक की तरह काम करता है। वह वही आकर्षित करता है जो वह गहराई से सोचता है। अगर आपकी सोच सीमित है, तो आपका जीवन भी सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं, विश्वास करने का साहस रखते हैं और उसे साकार करने की लगन रखते हैं, तो आपकी सोच ही आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए, उसे विश्वास से भरिए, क्योंकि वही आपकी किस्मत तय करेगी। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। क्या आपने कभी आंखें बंद करके कोई सपना देखा है? वो सपना जो हकीकत नहीं था, लेकिन दिल से महसूस किया था। वो सपना जिसमें आपने खुद को कामयाब होते हुए देखा था, मंच पर खड़े होकर बोलते हुए, अपने सपनों की गाड़ी चलाते हुए, या फिर वो जिंदगी जीते हुए जिसे आप सच में चाहते हैं। अब सोचिए, क्या वो सपना बस एक कल्पना थी या वो आपकी आने वाली जिंदगी की पहली झलक? जेफ केलर इस अध्याय में कहते हैं, आपकी कल्पनाएं ही आपकी हकीकत की नींव होती हैं। यानी जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आकार लेने लगता है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इसका मतलब है, आप जो बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उसकी तस्वीर सबसे पहले अपने मन के कैनवास पर बनाइए। जेफ खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। जब उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सपना देखा, तब उनके पास न अनुभव था, न मंच, न पहचान, लेकिन एक चीज उनके पास थी, मन में बनाई गई तस्वीर। उन्होंने खुद को बार बार उस स्थिति में देखा जहां वो लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनके शब्द किसी की जिंदगी बदल रहे हैं। उन्होंने ये विजुअलाइजेशन हर दिन की। न कोई जादू हुआ, न कोई शॉर्टकट मिला, लेकिन हुआ ये, जब वो मंच पर पहुंचे तो वो डर जो शुरुआत में था, वो घबराहट जो किसी नए सपने को सोचकर आती है, वो सब पहले ही उनके मन में प्रैक्टिस हो चुका था, क्योंकि वो उस मंजर को पहले ही कई बार देख चुके थे। जेफ हमें एक बात बहुत साफ तौर पर समझाते हैं, आपका दिमाग उस चीज पर काम करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे, तो डर, चिंता और असमर्थता आपके भीतर बस जाएगी। लेकिन अगर आप सफलता की तस्वीर बनाते हैं, तो आपका मन, शरीर और ऊर्जा सब उसी दिशा में लगने लगते हैं। अब सोचिए, जब कोई तीरंदाज तीर चलाता है, तो सबसे पहले उसकी निगाह लक्ष्य पर होती है। वो देखता है, महसूस करता है और फिर निशाना साधता है। अगर वो आंख बंद करके तीर चलाए, तो क्या कभी लक्ष्य तक पहुंचेगा? हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप सपनों को सिर्फ काश ऐसा हो जाए कहकर टालते रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप उन सपनों को देखना शुरू करें, उन्हें जीना शुरू करें, तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड उनकी तरफ आपको ले जाने लगेगा। जेफ एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताते हैं। हर सुबह या रात को 5 मिनट निकालिए और अपनी मंजिल को आंखें बंद करके महसूस कीजिए। न सिर्फ देखिए, बल्कि उस सफलता को जी कर देखिए। कैसा लगता है उस जगह पर पहुंचना? कैसे कपड़े पहने हैं आपने? कौन लोग आपके आसपास हैं? कैसी खुशबू है वहां? जितना अधिक आप उस तस्वीर में डूबते हैं, उतना ही तेज आप उसकी तरफ खींचते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या आपने उस मंजिल की तस्वीर अपने मन में बनाई है? क्योंकि बिना नक्शे के कोई रास्ता तय नहीं होता और बिना कल्पना के कोई सपनों की जिंदगी नहीं बनती। कल्पना की ताकत असाधारण होती है। इसे सिर्फ एक कल्पना कहकर हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दुनिया के कई सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में जो हासिल किया है, वह उन्होंने पहले अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखा था। मशहूर गायिका सेलिन डायोन की कहानी इसका एक सटीक उदाहरण है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि वे एक दिन इतनी बड़ी स्टार बनेंगी। उनका जवाब साफ था, हाँ। उन्होंने बचपन से ही खुद को स्टेज पर गाते हुए और लाखों लोगों की तालियों के बीच देखा था।
वह अपने सपने को इतने यकीन और स्पष्टता के साथ देखती थीं कि उन्हें बाद में मिली सफलता कोई चमत्कार नहीं लगी। ऐसा ही कुछ जिम कैरी ने भी किया। जब वे बिल्कुल गुमनाम थे, तब उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा। यह चेक 5 साल बाद की तारीख का था, मानो उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया हो कि वे उस समय तक इस लायक बन जाएंगे। उन्होंने उस चेक को हर रोज देखा, उसे महसूस किया, उसके पीछे की भावना को जिया, और फिर वह दिन आया जब उन्हें सच में फिल्मों के लिए उतनी ही राशि मिलने लगी जितनी उन्होंने पहले सिर्फ कल्पना की थी। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह उस मानसिक अभ्यास का परिणाम था जिसमें उन्होंने लगातार वही देखा जो वे बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी चेतना को उसी दिशा में केंद्रित रखा और उनका अवचेतन मन उसी रास्ते पर उन्हें ले गया। कल्पना केवल एक सोच नहीं होती, वह आपके विश्वासों का निर्माण करती है। आप अपने मन में जो दृश्य बार बार देखते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनने लगता है। जब आप खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तो आप उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत हमेशा कल्पना से होती है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी आंखें बंद कीजिए और उस भविष्य को देखना शुरू कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। चाहे वो करियर हो, पैसा हो, कोई स्किल हो या जीवन का कोई और पहलू, अगर आप उसे साफ साफ देख सकते हैं तो आप उसे जी भी सकते हैं। आपका दिमाग एक ताकतवर मंच है। वहां जो भी बार बार खेला जाता है, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का असली मंच बन जाता है। चैप्टर 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर बार कहता है, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर साल दर साल बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ चाहा था, लेकिन कमिटमेंट नहीं किया था। जेफ केलर इस चैप्टर में बहुत दमदार बात कहते हैं। जब आप वाकई कमिटमेंट करते हैं, तो पूरी कायनात आपके रास्ते से पत्थर हटाने लगती है। कमिटमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ कहना नहीं, बल्कि ठान लेना, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से तय कर लेना कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जेफ अपनी कहानी में बताते हैं कि जब उन्होंने वकालत छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला लिया, तो शुरुआत में डर था, संदेह था, पैसे नहीं थे, स्टेज नहीं था, लेकिन कमिटमेंट था। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ये मेरा रास्ता है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे रास्ते बनने लगे। पहले छोटे छोटे सेमिनार मिले, फिर लोग बढ़ने लगे, फिर किताबें लिखीं, फिर दुनिया भर में उनका नाम हो गया। लेकिन ये सब तब हुआ जब उन्होंने अपनी सोच में ये कहा नहीं कि मैं ट्राई करूंगा, बल्कि कहा मैं करूंगा और करता रहूंगा जब तक हासिल ना हो। जेफ इस चैप्टर में एक और कमाल की बात कहते हैं। बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो अयोग्य होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो झिझकते रहते हैं, एक पैर अंदर और एक बाहर वाली हालत में रहते हैं। जैसे कि कोई स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा हो, पानी में उतरना भी चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं ठंडा ना हो जाए। अब सोचिए, जब तक आप कूदेंगे नहीं, आप तैरना सीखेंगे कैसे? कमिटमेंट का मतलब ही होता है छलांग लगा देना, पूरे विश्वास के साथ। जेफ एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, कमिटमेंट मैग्नेट बनता है। जब आप सच्ची नीयत से कमिट करते हैं, तो सही लोग, सही मौके और सही रास्ते आपकी ओर खींचने लगते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपका सपना क्या है? क्या आपने सिर्फ सोचा है या उस सोच को एक वादे में बदला है? क्योंकि जब तक आप अपने दिल से कमिट नहीं करते, आपकी जिंदगी आधे रास्ते पर अटकी रहेगी। जेफ केलर कहते हैं, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। हाँ, पहाड़ भी तब हिलते हैं जब इंसान का इरादा चट्टान से टकरा जाए। तो अब वक्त है आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि पूरे दिल से चल पड़ने का। यह कहानी जेरी ग्लैडस्टोन की है, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने सकारात्मक रवैये और प्रतिबद्धता के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। 1986 में जेरी ने अमेरिकन रॉयल आर्ट्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिज्नी की कला बेचना जरूरी है। 3 साल तक डिज्नी से बार बार अस्वीकृति मिलने के बावजूद जेरी लगातार संपर्क करता रहा। एक दिन एक अधिकारी ने व्यंग्य से कहा कि वे केवल मैसाचुसेट्स या मिनेसोटा में ही डिज्नी गैलरी की अनुमति देंगे। जेरी ने तुरंत बोस्टन जाकर गैलरी खोल ली। यह देख डिज्नी अधिकारी भी हैरान रह गया और जेरी को लाइसेंस दे दिया।
जल्द ही जेरी ने न्यूयॉर्क स्टोर के जरिए भी डिज्नी कला बेचना शुरू कर दिया। आज जेरी दुनिया के सबसे बड़े डिज्नी एनिमेशन कला डीलरों में से एक है। जब आप सच्चे मन से किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपका नजरिया मजबूत हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाती है, कभी भी आपके सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकती। यह कहानी बेंजामिन रोल की है, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र कभी भी आपके सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, अगर आपका रवैया सही हो। 67 साल की उम्र में उन्होंने लॉ स्कूल से स्नातक किया, लेकिन कैलिफोर्निया बार परीक्षा पास करने में उन्हें 13 बार असफलता मिली। बार परीक्षा साल में केवल 2 बार होती है, यानी वे 6 साल तक लगातार असफल होते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 74 वर्ष की उम्र में अपने 14वें प्रयास में वे परीक्षा पास कर गए और एक वकील बने। बेंजामिन रोल का कहना था, अगर मैं काफी समय तक जीवित रहा तो मैं ये परीक्षा जरूर पास करूंगा। उनका अडिग विश्वास, धैर्य और सकारात्मक रवैया हमें सिखाता है कि चाहे जितना समय लगे, अगर आप डटे रहें तो आप जीत सकते हैं। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ला खड़ा करती है जहां हम सोचते हैं अब तो सब खत्म है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना उम्मीद की कोई रोशनी, बस अंधेरा, डर और सवाल। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ी देर खुद से एक सच्चा सवाल पूछें, क्या यह भी एक मौका हो सकता है, तो शायद वही मुसीबत हमें वहां पहुंचा दे जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। जेफ केलर इस अध्याय में कहते हैं, हर समस्या के अंदर एक बीज होता है, अवसर का बीज। अब ये आप पर है कि आप उस बीज को पहचानते हैं या नहीं। एक वक्त था जब जेफ खुद बुरे दौर से गुजर रहे थे। वकालत का करियर बेमन से चल रहा था, भीतर से टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी अब बस खींच रही है। लेकिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या ये मेरी हार है या फिर ये एक इशारा है कि मैं किसी और दिशा में जाना चाहता हूं? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। जिसे वो पहले एक मुसीबत समझते थे, वही बन गई उनके मौके की पहली सीढ़ी। उन्होंने उस दर्द को अपनाया, उसे फ्यूल बनाया और फिर एक ऐसा नया रास्ता चुना जो बाद में लाखों लोगों की प्रेरणा बना। जेफ एक और कहानी बताते हैं, एक बिजनेसमैन की जिसका स्टोर एक भयंकर आग में जल गया। हर चीज खाक हो गई। लोगों ने कहा, तुम्हारा सब कुछ चला गया, अब क्या करोगे? लेकिन उस इंसान ने जवाब दिया, अब मैं जीरो से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार बिना पुरानी गलतियों के। और वही इंसान कुछ सालों में पहले से कहीं बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को परेशानी नहीं बल्कि संभावना की तरह देखा। जेफ कहते हैं, प्रॉब्लम वही रहती है, फर्क सिर्फ आपके नजरिए में होता है। अगर आप उसे रुकावट समझेंगे तो आप हार मान जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे चैलेंज समझेंगे तो आप ग्रो करेंगे। जैसे किसी बीज को उगने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को कभी कभी टूटना पड़ता है ताकि वो खुद को नए रूप में पा सके। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उन समस्याओं के भीतर छुपे अवसर को देख पा रहे हैं? हर चुनौती एक मौका है, नया सोचने का, नया बनने का और खुद को उस इंसान में ढालने का जो आप बन सकते हैं, अगर आप रुके नहीं। जेफ केलर हमें यही याद दिलाते हैं, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया तय करेगा कि आप टूटेंगे या तराशे जाएंगे। तो अब बताइए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप उसे रोकर बिताएंगे या उस पर चढ़कर आगे बढ़ेंगे? लेखक एक उदाहरण देते हैं। ये कहानी शेरोन की है, जिसे अपनी बाईं आंख के पीछे एक बड़ा ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। 6 घंटे की सर्जरी के बाद ट्यूमर तो हट गया और वह सौम्य, बेनाइन निकला, लेकिन इस कठिन अनुभव ने शेरोन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। जहां ज्यादातर लोग इस तरह की स्थिति को केवल दर्दनाक मानते, शेरोन ने इसमें कई लाभ देखे। उसे अपने समुदाय और परिचितों से मिली मदद और दयालुता ने उसे इंसानियत की ताकत दिखा दी। इस अनुभव के दौरान उसने जीवन की नाजुकता को महसूस किया, अपने रिश्तों को और गहरा किया, खासकर अपने भाई बहन के साथ, और जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह पाया। शेरोन की कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे कठिन हालात में भी हम उम्मीद, संबंध और जीवन की सुंदरता को नया रूप से देखना सीख सकते हैं। सकारात्मक रवैया हर परिस्थिति में लाभ ढूंढ सकता है। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। ये कहानी डेव ब्रूनो की है, जिन्होंने एक दर्दनाक त्रासदी को अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल दिया।
1984 में नौकरी गंवाने के बाद डेव एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुए, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं। डॉक्टरों को शक था कि वे बच पाएंगे, लेकिन चमत्कारी रूप से वे ठीक हो गए। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य पर सोचना शुरू किया। उन्हें प्रेरणादायक उद्धरणों के प्रति बचपन से लगाव था, जो उनकी मां घर भर में चिपकाया करती थी। यही लगाव उनका जुनून बन गया। उन्होंने उद्धरणों को सक्सेस गोल्ड कार्ड्स के रूप में लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा। सुंदर गोल्डन क्रेडिट कार्ड जैसे कार्डों पर प्रिंट किए गए शक्तिशाली उद्धरण। इस सपने तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें दिवालियापन, बेरोजगारी और घर खोने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पताल से निकलने के 5 साल बाद डेव ने अपना पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा और आज तक उन्होंने 2 मिलियन से अधिक कार्ड बेच दिए हैं। डेव ब्रूनो की कहानी बताती है कि सकारात्मक रवैया, अटूट संकल्प और एक सपना कैसे किसी भी त्रासदी को विजय में बदल सकता है। तो दोस्तों, अब जब आपने जेफ केलर की इस अद्भुत किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग को एक एक अध्याय के साथ महसूस किया है, तो अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, बल्कि सवाल ये है, अब आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान तभी जिंदा होता है जब वो आपकी सोच और आपकी आदतों में उतर जाए। आपके शब्द बदलें, आपके दोस्त बदलें, आपका डर टूटे और सबसे ज्यादा आपका नजरिया चमकने लगे। अगर इस बुक का एक भी चैप्टर आपके अंदर हलचल लाया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मेरा एटीट्यूड बदल रहा है। और याद रखिए, हम यहाँ हर किताब के पीछे छुपे उस सच को सामने लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।